नमस्कार। आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपकी अदालत में हमने जैसिका लाल मर्डर केस की तह तक पहुंचने की कोशिश की थी। हमने डीपी यादव को पेश किया था, उनसे सवाल पूछे थे इस मर्डर केस के बारे में। हमने उनसे सफाई मांगी थी नीतीश कटारा के मर्डर के केस के बारे में। आज आपकी अदालत में हम पेश करेंगे जैसिका लाल मर्डर केस की सबसे अहम गवाह को। हम आज एक बार फिर इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। फैशन डिजाइनर और सोशलाइट बीना रमानी आपकी अदालत में हाजिर हो। इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज की जज पिंकी आनंद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई आरंभ हो। इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे बीना रमानी पर, एक नजर डालते हैं उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज आपकी अदालत में यह मुकदमा चलाया जा रहा है। फैशन डिजाइनर्स और सोशलाइट्स की दुनिया में बीना रमानी एक जाना पहचाना नाम है। दिल्ली और मुंबई से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन तक हाई सोसाइटी पेज 3 सर्कल्स में बीना रमानी एक पहचाना हुआ चेहरा है। लेकिन आज के मुकदमे में हम बीना रमानी को पेश कर रहे हैं जैसिका लाल मर्डर केस के एक अहम गवाह के तौर पर। जिस रेस्टोरेंट में जैसिका की हत्या हुई थी, बीना रमानी उसकी ओनर हैं। बीना रमानी और उनकी बेटी मालिनी उस जगह मौजूद थीं जहां जैसिका पर गोली चली। जैसिका लाल मर्डर से जुड़ी हर खबर में बीना रमानी का नाम सुनाई देता है। आज आपकी अदालत में बीना रमानी से इसी केस से जुड़े हर सवाल पर सफाई मांगी जाएगी। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बीना रमानी। आपकी अदालत में बीना रमानी पर इल्जाम है कि इन्होंने कानून का आदर नहीं किया। बीना, आपको याद है 7 साल पहले 30 अप्रैल की वो काली रात जब जैसिका लाल का मर्डर हुआ था आपके रेस्टोरेंट में, और ये बात सही है कि दिल्ली के बहुत बड़े बड़े लोग उस पार्टी में मौजूद थे? ये बात सही है, हमेशा ही होते थे। आप हमेशा पार्टियां देती थी और हमेशा बड़े बड़े लोग होते थे? उस शाम को मैंने पार्टी दी थी मेरे हस्बैंड के लिए। वो जा रहे थे उस कनाडा 3-4 महीने के लिए, तो हमने अपने जितने भी नज़दीक फ्रेंड्स थे करीब 70-80 को बुलाए थे, और मालिनी की भी अपनी पार्टी हो रही थी उसी टाइम पे। वो पार्टी जिस रेस्टोरेंट में हो रही थी वो गैर कानूनी था। उस रेस्टोरेंट में आपको लिकर सर्व करने की, शराब सर्व करने की परमिशन नहीं थी? ये बात भी सही है। हम लोग को रेस्टोरेंट ईटिंग प्लेस का लाइसेंस था बहुत टाइम से, और लिकर लाइसेंस मिलने में हमें बहुत दिक्कतें हो रही थी। वो हमें डिलेज देते जा रहे थे, मिल नहीं रहे थे आसान से। ये दिल में कानून के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी कि आप बगैर लाइसेंस के, बगैर एक्साइज क्लियरेंस के आपने वहाँ लिकर सर्व किया? इसकी हम लोग ने बहुत बड़ी we paid a very heavy price for it. We pleaded in court according to the law. We paid the fine, but more than that, our restaurant, our business has come to a standstill. All our tenants in the building were driven out. We have paid a very heavy price for that, much more than any other restaurant without a license has paid. There have been restaurants all across the nation that have operated without license, and they pay a fine and they get away and continue. Why were we treated and singled out so badly? लेकिन मैं अगर उस रात की बात करूं, जो कीमत जैसिका लाल को देनी पड़ी, उस रात को 11 बजे के बाद भी वहां पर लिकर सर्व होती रही? नहीं, बल्कि 11 साढ़े 11 तक ख़त्म हो गया था। The party was over because the food and the liquor was over. जैसिका लाल पर गोली इसलिए चलाई गई क्योंकि एक आदमी और शराब पीना चाहता था और लिकर चाहता था, उन्होंने मना किया? बिल्कुल, इस वजह से क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ, और he came and demanded over and over to have liquor, and my daughter said, sorry, there is nothing, it's over, it's finished. We have to respect the judiciary and sub judice, so I can't speak about that here in public, but I think whatever you all have read in the press about that is all true, that yes, he asked for a drink, he was refused a drink. बीना, आप बता सकती हैं उस काली रात को जब जैसिका का मर्डर हुआ, क्या हुआ था? करीब 1:45 या 2 बजे थे, और मैं यही चाह रही थी कि जो अंदर का हमारा रेस्टोरेंट है वो जल्दी से साफ़ हो जाए, बल्कि पूरी जगह साफ़ करने का टाइम हो गया था क्योंकि स्टाफ को घर जाना होता है। तो मैं देख रही थी कि उस अंदर वाले रेस्टोरेंट में कुछ लोग थे
और दूर से मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं जाऊँ जाके उनको बोलूँ। तो उस वक्त मालिनी भागती आई वहाँ से कि मम्मी वहाँ मत जाना, वहाँ बुरे लोग हैं और मेरे से बुरी बात कर रहे हैं। तो बल्कि मैं ये इसीलिए ही जा रही हूँ उनको निकालने के लिए। तो वो तो बाहर चली गई। जब तक मैं अंदर पहुँची, स्टेप्स तक ही पहुँची, तो मैंने एक आवाज़ सुनी शॉट की। मैंने सोचा कुछ बलून पॉप हो रहा है, बलून्स वगैरह लगे थे। तो फिर एक और स्टेप हुआ, फिर एक और शॉट मैंने सुना और गन शॉट थे जी। तो उस वक्त मैंने देखा कि जेसिका वहाँ खड़ी थी उन लोगों में, वो गिर गई। और उसी बस 1-2 सेकंड के बाद वो लोग जो खड़े थे वो चलने आ गए और साइड से एक ऐसे स्विंग दरवाज़ा होता था जिसके पीछे काउंटर था, बार काउंटर। तो वो स्विंग दरवाज़ा खुला और वहाँ से निकला यही लड़का जिसका तब मैं नाम नहीं जानती थी, जो नाम जिसका अभी मनु शर्मा है, और मेरा इलेक्ट्रिशियन था। और वो इलेक्ट्रिशियन बोलने लगा इसने शूट किया। और वहाँ से भी बाहर वाले लड़के थे, उनमें से एक शायन मुंशी ने कहा इसने शूट किया, और मैंने शायन को कहा जल्दी भागो, पुलिस को बुलाओ और सबको कहो कि अपने सेल फ़ोन पे बुलाना शुरू कर दें। और मैंने इसको रोक लिया, इस लड़के को। वाइट टी-शर्ट और ब्लू जीन्स में था और बाकी सब ऐसे गुजरते चले गए और मेरे पीछे था डोर। तो मैं इस तरफ जा रही थी, वो जैसे निकलने की कोशिश कर, मैं उसके रास्ते में आ रही थी, यहाँ जाए वहाँ जाएगा। मैं उसको रोकने की कोशिश में करीब ये भी सोच रही हूँ शायद कोई आके जल्दी से कोई और उसको पकड़ ले। और मैं ये उसको कह रही हूँ तुमने क्यों शूट किया, तुम्हारे जेब में गन है, लाओ, तुम्हारा नाम क्या है। वो कह रहे हैं मैंने नहीं किया। मैंने कहा वो सब कह रहे हैं तुम्हारी तरफ कि तुमने इसने किया वो कह रहे मैंने नहीं किया। और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे धक्का मार के वो भागा, तो मैं भी उसके पीछे भागी। भागते हुए मैं सब कुछ चला रही थी, जल्दी से जल्दी जिन जिनके पास सेल फोन्स हैं फ़ोन करते चलो, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स। उनको मैं ये भी बोलती गई, एक सीताराम भरतिया नज़दीक है और अशोक नज़दीक है, जो बत्रा नज़दीक है, तीनों को करते चलो। मैं गई उनके पीछे भागी और गेट तक बाहर पहुँची। करीब 80-90 मीटर दूर वहाँ मेन गेट पर मेरे हस्बैंड खड़े थे। तो उनको मैंने कहा कि ये है लड़का जिसने जेसिका को शूट किया, जल्दी इनके पीछे जाओ, देखो कहाँ भाग रहा है और गाड़ी का नंबर ले लो। और फिर मुझे बाद में पता चला कि मेरे हस्बैंड के पीछे गए, 2 किलोमीटर भागे और पुलिस स्टेशन में भी पहुँच गए उस वक्त, और वो रास्ते में गायब हो गया। मैं जब तक वापस आई वहाँ तो 2 लड़के हमारे वेटर्स ने जेसिका को उठाकर टेबल क्लॉथ में रैप करके बाहर आ रहे थे। और उस वक्त मुझे रोहित बाल के फ़ोन पे बोला कि ये अशोक से कांटेक्ट हो गया और वहाँ डॉक्टर आलोक चोपड़ा है। तो मैंने झट से उसे फ़ोन लेकर ये कहा कि जल्दी से अपना स्ट्रेचर बाहर रखना स्ट्रीट पे, 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। बिना एक बड़ी बात यह है कि 139 विटनेसेस थे, इसमें वो लोग भी थे जिन्होंने आपको ये बताया कि यही लोग हैं। आपने शायन मुंशी का नाम लिया, आपने एक वहाँ रेस्टोरेंट में काम करने व्यक्ति का नाम लिया, लेकिन ये सब लोग अगर अदालत में गवाही दे देते तो शायद जो एक्यूज है वो पकड़ा जाता, ज़रूर सजा हो जाती। ज़रूर। और उनको अगर अच्छी विटनेसेस को ना अच्छी रक्षा मिलती, प्रोटेक्शन मिली, अच्छी प्रेम से कॉन्फिडेंस और प्रोटेक्शन मिलती तो ज़रूर हमारे साथ होते। मैं आपको वो बयान दिखाना चाहता हूं जो डीपी यादव ने पिछले हफ्ते आपकी अदालत में यहीं इसी जगह आप बैठी हैं, उन्होंने बैठकर क्या कहा था आपके बारे में। जो पुलिस वाले उस रात के अंधेरे में 1:30 बजे जो एक मॉडल नंगे बदन शराब परोस रही थी, वहां बैठे कितने पुलिस अधिकारी मौजूद थे? क्या हमारे समाज की यही मान्यता है? बिना आपने सुना उन्होंने क्या लड़की के बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो शराब परोस रही थी। जो लोग रेस्टोरेंट में रात को 1:30 बजे शराब पिला रहे थे, जिनका रेस्टोरेंट था, उनकी मालकिन और मालिक को अभियुक्त क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता? वो लड़की वहां पर कुछ भी कर रही थी, उसकी हत्या करने का अधिकार किसने दिया? बीना रमानी ने स्टेटमेंट दिया, मनु शर्मा सामने खड़ा था, ही इज नॉट दैट पर्सन। मालिनी रमानी जो रेस्टोरेंट की मालिक है। डीपी यादव ने खुलेआम ये इल्जाम लगाया, सब लोगों के सामने ये कहा कि किस तरह से वहां शराब परोसी जा रही थी। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जेसिका लाल के बारे में और उन्होंने कहा कि आपसे इस बारे में सफाई मांगी जाए। ये बिल्कुल ही गलत बात बता रहे हैं। He wasn't there. People like that don't enter our places like ours. We had हमारी जो रेस्टोरेंट थी वो दिल्ली में, in India it was the most respectable place. We had that night
India's top business community from CII. They had a big annual dinner, and they had all arrived there. It was the most respectable group of people you could see under any one roof in India. How can he say things like this? He's speaking from the way he thinks. We are not people like that at all. It was a very respectable place. Every person who ever entered that place will totally जो इन्होंने qualify this. जेसिका के बारे में कहा, I mean, I'm embarrassed. I'm shocked how he's talking like that. She was a very respectable girl. And how dare he talk about somebody who gave her life 7 years ago? We are heartbroken, giving our lives to get justice. And how can he use such bad language? I find that very offensive. I'm sorry. It's not our... We are people of integrity. I find that kind of language very difficult to address. बीना, ये सच नहीं है कि आप एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिसमें आपका लिकर लाइसेंस नहीं था, कानून आपने तोड़े थे, जिस तरह की पार्टियां वहाँ होती थी, अगर लोग नाराज नहीं होंगे आपसे तो क्या होगा? नहीं, ये देखिए, हमने उसकी पेनल्टी जो देनी थी, we went to court, paid our dues. हमारी इतनी बड़ी सज़ा और भी भोग ली कि हमारा सब कुछ बंद हो गया. पर ये भी क्या कानून होता है कि अगर हमारे यहाँ पार्टी हो रही थी, whether the rich and famous people were there, और कोई ऐसे, इसका मतलब है कोई भी आके पिस्टल लेके किसी को खून कर सकता है. और क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम आ जाए, ये भी कोई कानून होता है? हमारे लिए कितनी मुश्किलें आ गई इस वजह से. किसी के घर में भी ये हो सकती थी, किसी के फार्म हाउस, किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकती. उनके साथ ये हुए हालात जो हमारे साथ हुई हैं. आप बताइए, हमारे लिए हमने किसी भी अपने इंडिया में आजकल कितनी जगहों पे रिच एंड फेमस की पार्टियां होती हैं, यही आगे बढ़ रही है अपनी. इसका मतलब कोई भी आके गन लेके किसी को शूट कर सकता है, सेलिब्रिटी को, और उन घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम आ जाएगा. आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं बीना रमानी पर. आपकी अदालत में अगला इल्जाम बीना रमानी पर. आपकी अदालत में बीना रमानी पर आरोप है कि इन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस में सबूतों को मिटाने की कोशिश की. बीना, बहुत सारे अखबारों में, मैगजीन्स में ये लिखा गया कि पुलिस को इन्फॉर्म करने में देरी की गई. मर्डर होने के बाद करीब 45 मिनट तक पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया. ये बिल्कुल ही गलत बात है. That first minute when Shayan Munshi came running and I yelled at him to please call the police. In fact, in his first statement, उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दी थी पुलिस को हॉस्पिटल में, यही उन्होंने कहा था. मैं वहाँ से जब मैंने बताया कि ये है लड़का, उसी वक्त मुझे बीना रमानी ने कहा कि पुलिस को बुलाओ. And he ran into the office outside, immediately called the police. But besides that, lots of boys and girls who had their cell phones were trying to call the police, trying to do any kind of damage control to help, to see what they could do. No, it is not true. The police would have been called within the first 5 minutes or less. It doesn't, to call number 100 is the easiest thing to do. And they were all responsible people. So, लेकिन इल्जाम तो ये है कि पुलिस को देर से इसलिए बुलाया गया क्योंकि वहाँ पर जो खून पड़ा था, जो धब्बे थे खून के जेसिका लाल के मर्डर के बाद में, उस खून को मिटाने की कोशिश की गई, एविडेंस के साथ टेम्पर करने की कोशिश की गई. अच्छा, अभी ये आप ही बताइए, tell me what is the logic of, and anybody can explain, when a person, I am trying to save her life, to rush her to the hospital, I am yelling and screaming, please call the police, call ambulance, call the hospital. Would I have any interest in wiping the blood stain of that same person I want to help and take to the hospital and tell the world about to help? Secondly, if you use your own imagination, if a tablecloth is carried under a person, whatever is there would go on the tablecloth. Thirdly, the hospital, when we arrived there, the boys who carried her, she had been coughing a bit of blood, and that blood that came on her was on the shirt of the boys. We gave that shirt to the police. It is with them. If you were to accuse me of saying you wiped the blood of the person who was shooting, then you can say, yes, you're guilty. That makes sense. What am I being accused of? It is so obvious from the beginning, the defense, it was in the interest of the defense to plant the story against me. It suited them. It was a matter was sub judice. We were not allowed to speak about, we were in shock when we heard such a thing. My whole life was going to save this girl, to stop this boy, and I'm going to think of wiping bloodstains. Where is the logic? Why would any human being want to do such a thing? By the time I came, the boys had wrapped her. They did the right thing. The most correct thing was to wrap her, and the first thing to carry the lady out. It must. If there had been any blood, I think you should talk to the doctor. मेरे पास में एक स्टेटमेंट है, इकबालिया बयान जिसे कहते हैं.
सुरेश चंद्र का, ये 30 अप्रैल 1990 की जो महरौली पुलिस के सामने उन्होंने बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि मैं किचन में बर्तन साफ कर रहा था, अचानक मुझे शॉट की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर अंदर काउंटर के पास पहुंचा, देखा मैडम जेसिका लाल फर्श पर गिरी पड़ी थी। वहाँ एक गेस्ट ने कपड़ा और पानी मांगा, मैंने कपड़ा और पानी ला कर दिया। फिर वो गेस्ट जेसिका लाल के मुंह को साफ करने लगा। फर्श पर भी खून गिरा था। उनमें से गेस्ट ने कहा कि यहाँ सफाई कर दो, और मैंने फर्श पर पड़े खून को कपड़े से साफ कर दिया। ये हो सकता है क्योंकि it could have been because it must have happened when I had gone running out to chase to Manu Sharma to the gate. It could have happened. I mean, the guest did the right thing. If he told whoever to come and wipe the face, we would normally that's what any human being would want to do to help someone who's hurt or whatever. कि ठंडा पानी लगाओ या बर्फ लगाओ जो भी. So it's quite normal to do that. लेकिन आप ये कह रहे हैं फर्श पर जो खून था वो एविडेंस हो सकता था, उसको हटाने की कोई कोशिश? पहले तो अगर एविडेंस हो भी सकता था, जब पुलिस आई तो they should have cordoned off the place, they should have noticed it. If they want to this day, 7 years later, I am inviting them to please come and do the, all over the world, even 20 years later, they apply chemicals like Luminex and many other names, and you can get exactly what you want to know about the blood, you'll get it right there. But the blood is in Jessica's body, she's in the hospital, she belongs to investigators, to the police, to the hospital, to whoever wants to check out what is the whole issue about the blood. Please, there is no relevance. इशू दो हैं। हाँ। एक, ब्लड स्टेन हटाए गए जी। कुछ लोगों ने कहा कि एविडेंस को टेम्पर करने की कोशिश की, और दूसरा जो जेसिका ने जो कपड़े पहने हुए थे वो गायब हो गए। वो बिल्कुल गायब नहीं हो गए। We delivered her in the tablecloth to the hospital. हमने डॉक्टर आलोक चोपड़ा को जो जसलोक हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनको यहाँ इन्वाइट किया था, लेकिन उनके वो एक्सीडेंट में उनके दोनों शोल्डर्स में चोट लगी हुई है, वो आ नहीं सकते हैं, लेकिन वी हैव हिम लाइव हियर फ्रॉम हिज रेजिडेंस। हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर आलोक चोपड़ा प्लीज। डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि जो कपड़े जेसिका ने पहने हुए थे जिस पे ब्लड स्टेन लगे हुए थे, क्या वो कपड़े गायब हो गए? नहीं, जेसिका लाल जब लाई गई थी तो वो एक शीट या टेबल क्लॉथ के ऊपर लाई गई थी, बिकॉज दैट वाज द इजीएस्ट वे ऑफ पिकिंग अप समबडी हु इज लाइक अ डेड बॉडी। उसके कपड़े वहीं बरकरार थे, कपड़े डाले हुए थे उन्होंने, और कपड़ों पे थोड़े थोड़े खून के स्टेन्स थे, और उसी हालत में वो लाई गई थी। तो कोई उस टाइम किसी ने उसके कपड़े उतारे नहीं थे, और जो शीट या टेबल क्लॉथ थी वो भी साथ में बरकरार थी, सब उसी हालत में जहाँ से जैसे वो बीना रमानी की प्लेस से उठाई गई उसी हालत में लाए गए थे हमारे पास। डॉक्टर चोपड़ा, जिस हालत में लाई गई थी, क्या बचने की कोई उम्मीद थी? आपने अपने हॉस्पिटल से उनको दूसरे हॉस्पिटल में क्यों भेजा? उसमें ऐसा था जी कि जब वो लाई गई थी तो वो बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी फेलियर पे थी, जबकि उनकी पल्स या ब्लड प्रेशर नापा नहीं जा सकता था। बड़ी डिफ़िकल्टी थी ब्रीदिंग में। टेक्निकली शी वॉज अलाइव, आई मीन विच मीन्स दैट शी वॉज नॉट ब्रेन डेड, but in my considered view it was apparent that she is not likely to survive. However, in that setting हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको रिससिटेट करने की, which means के लंग्स में ट्यूब डाली, ब्लड दिया, कुछ ऐसे केमिकल्स दिए जिससे पल्स और ब्लड प्रेशर बढ़े, अपने सर्जन्स को बुलाया, न्यूरो सर्जन्स को बुलाया, इंजरी को असेस करने के लिए कैट स्कैन भी किया, और उस कैट स्कैन के देखने से तो साफ जाहिर ही था कि इस किस्म की इंजरी से कोई बच ही नहीं सकता। उस स्टेज पे जेसिका लाल के पेरेंट्स ने सोचा कि भी कोई एडवांस न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटीज़ अपोलो में हैं, तो हमने बताया हैं तो सही, बट इस सूरत में कोई रेलेवेंस नहीं है। बट सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन इमोशनल थी, वो ले जाना चाहते थे तो हमने उनको रोका नहीं। डॉक्टर साहब, पब्लिक के बहुत सारे लोग, जनता के लोग हमारे सामने हैं, अगर आपसे कोई सवाल, कोई डॉक्टर चोपड़ा से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, आप पूछना चाहते हैं? जी। जैसे आप देख रहे हैं कि इस केस में इतनी पेचीदगी आ चुकी है कि हर आदमी कुछ कह रहा है, किसकी बात पर विश्वास किया जाए, किसकी बात को झूठ माना जाए। तो इसके नाते चूंकि आप एक डॉक्टर थे, उस दौरान आपने उसका इलाज किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे देश को कि आप क्या कर सकते हैं? आपके क्या विचार रहेगा कि देश के लिए सच जानने का? तो पहली बात तो मैं कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहूँगा। सेकंड इज़ कि हर फैक्ट्स में रेलेवेंस भी होनी चाहिए। जैसे कि हमको पूछा जा रहा था, वो डिफेंस लॉयर्स ने पूछा कि कितना खून ब्लड में कपड़ों में गिरा। उनके कपड़े सफ़ेद कमीज़ डाली थी कि वाइट शॉर्ट्स डाली थी, और शॉर्ट्स थी तो डेनिम की शॉर्ट्स थी कि कपड़ों की शॉर्ट्स थी,
कि कितनी आर्टरीज या कितनी वेन्स और कितनी कैपिलरीज टूटी। तो ये तो ऐसा जाहिर होता है कि भी मैसेज ये है कि भी डिफेंस को रेलेवेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए और डाइवर्ट नहीं करना चाहिए केस, सो दैट जो असली मुद्दा है उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ना कि दूसरे लोग जो इन्वॉल्व थे, दूसरे लोग जिन्होंने अपनी तरफ से बीना रमानी जैसे खूब मेहनत करने की कोशिश की कि जल्दी से जल्दी उसका कुछ मदद मिले जेसिका को, उससे ये है कि भाई उनकी जो बोनाफिडी थी उसको डाउट ना किया जाए। डॉक्टर चोपड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बीना, डॉक्टर चोपड़ा ने तो बिल्कुल साफ साफ कहा कि आपने कोई गलती नहीं की, अब आपके सपोर्ट में ये खड़े हुए, लेकिन आप ये जानती हैं कि आप आज भी शक के दायरे में हैं, क्योंकि ये जो डिफेंस है, जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, पहली बार है जो विटनेसेस सामने खड़े हो गए। नहीं तो विटनेसेस डर के मारे किसी न किसी वजह से गायब हो जाते हैं और वो निकल जाते हैं। इस बार उनको कुछ न कुछ करना ही है विटनेसेस को मारने के लिए, ख़त्म करने के मतलब दबाने के लिए, और वो कुछ भी हर तरीके की कोशिश करेंगे। हम कितने छोटे लोग हैं, वो तो बहुत ही बड़े लोग हैं, उनकी पहुंच कितनी दूर है, कितनी लंबी है। हम भगवान की तरफ जिंदा है, बट वी आर गोइंग टू फाइट टिल द एंड। वी हैव रियली बीन थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम विद दिस। बीना, आपको क्या हार्ड टाइम आपको महसूस करना पड़ा? आप तो एक विटनेस थी, आपने कोर्ट में जाकर के अपनी विटनेस होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। We need the support of the nation. We get no support. You don't know how our family has lived in these last 7 years. There is no words to tell you. God is with us, and our true few friends have supported us, and it sees us through. It has been a very difficult time. Try talking to any witness who has stayed true in this country. In other countries, they are treated as heroes. We are being punished. I have to make such an effort to keep a happy face for my family and for the world. The effort it takes, you have no idea what we go through. And we are here, we are going to fight till the end for Jessica's justice. Who else is with us? I want to know who is with us. बीना, आप कह रही हैं कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं, क्या हर कभी तरीके की ताकत है उनके पास, हर तरीके की इस दुनिया की। They are in government power, they have wealth, they have all kinds of wealth, can buy anything in this country. We don't have that. We have integrity. To me, integrity is beyond any wealth. We will see it through. Our integrity will stick us through till the end. लेकिन आपको ये नहीं लगा कि कम से कम देश की जनता, लोग, पब्लिक आपके साथ है? नहीं, शुरू में उन्होंने इतनी गलत ये जो बात उन्होंने खून की चढ़ा दी शुरू से। First we were in such a shock. We thought, how is anyone going to believe it? We didn't bother. Besides, when I realized every newspaper was copying the other paper and saying the same thing, I begged my lawyer, please let me make a statement about it. Let them hear the truth. And he said, no, it's sub judice. We cannot talk. It's in the courts. We have to respect the judges, and we cannot talk. And so I've lived with that gagging. I've lived with this for all these years, and it's stuck on me. I mean, I'm not the kind of person who would ever do such a thing. People like me don't do things like that. Besides, it's irrelevant. Nobody, even a mad person, wouldn't do such a thing. What is the relevance of if you're trying to save somebody's life to hide their blood? What? Please ask anybody who would do such a thing. I mean, I have no other words to explain to you. लोगों से पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? Yeah. I would just like to say it's thanks to people like Beena Ramani today in our society that we can hope for justice for Jessica after 7 years. It's only because of her that she's standing for justice that we can hope that our country can move forward in this. It's only thanks to people like her who are standing for it. Thank you. Thank you. We should all support her rather than accuse her. We all should support her and be with her when she requires it. आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं जानी मानी सेलिब्रिटी बीना रमानी पर। आज हमारा फोकस है जेसिका लाल मर्डर केस पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम बीना रमानी। आपकी अदालत में
बीना रमानी पर इल्जाम है कि ये गवाही देते समय डर गईं। बीना, आपने कहा कि बहुत पावरफुल लोग थे, ताकतवर लोग थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब कोर्ट में आप गवाही देने का वक्त आया, आप बहुत अहम विटनेस थी उसमें, लेकिन आपने डर करके अच्छी तरह से गवाही नहीं दी, जो आपको कहना चाहिए था वो नहीं कहा। I would say of this whole episode of 7 years, the most difficult moment of my life was at that day in court. जो 2.5 साल पहले जैसे कि नाइटमेयर जैसे वही बात दिमाग में, और प्रेस हमारे अगेंस्ट, तो हम लोग इतने प्रेशर के अंदर, हमारे बिजनेस ख़त्म हो गए थे, बहुत मुश्किल टाइम थे वो। तो जब वो हमारे मन में यही था वो दिन आएगा और मैं सामने खड़ी होकर मैं बताऊंगी और सबको पता चल जाएगा सच क्या है, यही मैं तैयारी करके गई थी। खूब धमकियाँ वगैरह आती रही थी, वो भी धमकी हम लोग ने आदत पड़ गई थी सुनने की, बहुत हर तरीके से आती थी। खैर, जब वो मोमेंट आता है, जैसे ये अदालत है वो ऐसी नहीं थी, वहाँ क्या होता है, सामने जज होता है और मैं यहाँ उन डिफेंस के करीब 14 वकील, बेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री, और उस तरफ है 9 or 10 accused, were there, On this side there's about 30 press who had been very, very hostile to me. और यहाँ मैं अकेली और मेरे साथ एक prosecutor. तो जब वो मोमेंट आता है तो ख़त्म, it is hard to breathe, it becomes so difficult. मैं सोच रही थी कि मैं किसी वक्त गिर जाऊंगी, मुझे इतना डर, पता नहीं कितनी बोतलें पानी की उन्होंने मुझे ला के, बहुत डर की बात थी। खैर, फिर भी इतने डर में भी उन्होंने जब मैंने बताई पूरी ये किस्सा बताया, जज ने बताया देखो इनमें है, मुझे पहले नज़र नहीं आया, बल्कि जज ने फिर कहा कोई पीछे किसी के खड़ा बाहर आ जाओ। तो जब बाहर आया तब मैंने देखा लगता तो यही है। उस रोज़ उसने अपना थोड़ा सूरत थोड़ी चेंज कर दी थी, तो मैं गई जाके डर के गई, जाके मैंने उसके शोल्डर पे हाथ लगाया, मैंने कहा लुक्स लाइक दिस वन, और डर के बोला। और ये इतना कुछ कहना, इससे ज़्यादा और क्या उन्होंने, मुझे समझ नहीं आती, मैं इतनी दूर जाके एक ही लड़के के ऊपर हाथ रखी, वही लड़का, उससे ऊपर क्या मैं हमारे अगेंस्ट वो क्यों होल्ड कर सकते हैं, मैं नहीं समझ सकती हूँ। मेरा जो डर जो था, उस डर के होते हुए भी मैं इतना कुछ मैं कर लिया, जाके उनको पहचाना और ये कहा, मुझे अगर जोर से कहती ही इज़ द वन, उसके बदले में मैंने कहा ही लुक्स लाइक द वन, और हाथ भी उसी को लगाया। तो वो दिट शुड बी एक्सेप्टेड। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर सच अ बिग इशू अबाउट इट। बीना, इल्ज़ाम यह है कि जब अदालत में आप पहुंची तो आपको जितनी स्ट्रॉन्ग गवाही दी जानी चाहिए थी उतनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपने नहीं दी। वो 5 साल की बात है। अब 5 साल से मैं यही कहती आ रही हूँ कि हमें मौका दो, यही है, मनु शर्मा ने ही किया है ये काम, यही है, ही इज़ द अक्यूज्ड। आई हैव नेवर हैड एनी डाउट, जो भी इसमें शक की कोई बात ही नहीं है, शुरू से यही मैं कहती आई हूँ। जितनी ताकत से आप ये बात यहाँ जनता के सामने कह रही हैं, क्या इसी ताकत से आप अदालत में एक बार फिर से ये बात कहेंगी? बिल्कुल, मुझे ये एक मौका मिले, मैं और हमारे पूरी फैमिली तीनों एक साथ, यही हम एक चाहते हैं, हमें भगवान ये दिन दे ताकि हम फिर से जाके आइडेंटिफाई करके और होपफुली इस जेसिका लाल के पूरी किसी को जस्टिस दिला दें। हमें बहुत अच्छा लगेगा ये दिन। कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया है सबरीना लाल ने, जो कि जेसिका लाल की बहन है। उनसे पूछा गया क्या आपको ये लगा कि बीना ने, मालिनी ने, आपके हस्बैंड जॉर्जेस ने जो एविडेंस दी थी वो काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा इट वॉज बीना's testimony which was most crucial. Her statement to the police was as good as an eyewitness account. However, in court, she failed clearly to identify him. She said that he was somewhat like that person. These testimonies of Malini and Beena together would have established a chain of events linking to the accused, and Beena is still a crucial witness. I am a crucial witness, and I am much stronger today, and I will stand, and any opportunity I get, I would like to be there and be able to say, yes, I know in my heart that I did the right thing, the best way I could at the time. The best strength I could muster up. I don't know if any of the people would be able to stand through that moment. It was a very, very difficult moment in my life. I did the best I could. अब केस दोबारा खुलेगा, दोबारा से आपको विटनेस देने के लिए बुलाया जाएगा, क्या अब आप हिम्मत करके अपनी बात कह सकेंगी? 100%, yes. अब मुझे बहुत ताकत भी आ गई है. Thank you.
सबरीना लाल ने एक और इल्ज़ाम आप पर लगाया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उनसे ये पूछा गया कि क्लोज फैमिली फ्रेंड ऑफ योर्स हैड अर्लियर टोल्ड आउटलुक दैट बीना रमानी हैड ट्राइड टू डिसुएड यू फ्रॉम गोइंग अहेड विद द केस। उन्होंने कहा शी डिड आस्क मी एंड माई फैमिली टू फॉरगेट अबाउट व्हाट हैड हैपेंड सिंस पावरफुल पीपल आर इन्वॉल्व्ड। I'm afraid that that's not true at all. I'm sorry to say about Sabrina. I said no such thing, and I'm glad you asked me this question. सबरीना ने कहा she told us it may be dangerous for us since we did not know who we were dealing with and we would not achieve anything by pursuing the case. No, she has I obviously misunderstood it, but I could have said he is very dangerous. I'm sure I must have said that. I would probably say it again. When you today, what is happening in our country, you see someone who has shot somebody and who can stare at you as if he's done nothing, he's innocent. Of course, it's scary and dangerous. So I must have said we are up against a lot of danger, and we must also consolidate. No, you're saying पावरफुल लोग थे, डेंजरस लोग थे, ऐसे लग रहा था। लेकिन क्या आपने ये कहा कि इस केस को परसू नहीं करना चाहिए? कभी नहीं। ये उसकी बिल्कुल गलत फहमी है। मैंने उसको बल्कि ये कहा कि मुझे उस रात को जब मैंने मनु शर्मा को उसकी शक्ल देखी, तब तो मुझे नाम नहीं मालूम था उसका, मुझे ऐसे लगा कि इतना मजबूती से ये लड़के ने अभी 1 मिनट नहीं हुआ है किसी को शूट किया है, और ऐसे कैसे मैं उसको डराने की कोशिश कर रही हूँ, और ये ऐसे कैसे अपना सीधा मुंह, स्ट्रेट फेस, कोई डर नहीं उसमें। मुझे भी डर लग रहा था उसका, पर मैं भी उस वक्त तो मैं अपनी ताकत दिखा रही थी, पर मैं बहुत डर रही थी कि किस वक्त ये मेरे ऊपर चला लेगा गोली। पर मैं फिर जब मैं जेसिका को कार में हम लेके जा रहे थे, वो 12-15 मिनट मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि ऐसा कैसा लड़का, किसका बेटा होगा जवान, जो इसके पेरेंट्स क्या होंगे, कैसी अपब्रिंगिंग थी कि इतने, हो सकता है कोई बहुत अमीर होगा, कोई किसी बहुत करप्ट पॉलिटिशियन का बेटा हो सकता है। कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उसको कभी पहले से नहीं जानती थी? कभी नहीं। और जब मैं पहुंची वहाँ हॉस्पिटल में, जब जेसिका को अंदर आईसीयू में ले गए, तो बस 5-10 मिनट में ये आने लगे गेस्ट जो रेस्टोरेंट में रहे थे, जवान फ्रेंड्स जेसिका के वगैरह, रोने लग पड़े। तो मैंने उन सबको नज़दीक लिया, उन सबको मैंने ऐसे आर्म्स पकड़ के मैंने कहा चलो अभी मेडिटेशन ध्यान लगाते हैं और प्रेयर करते हैं कि जेसिका की लाइफ बच जाए, और डरने का टाइम नहीं है। मैंने उस लड़के की शक्ल देखी पूरी, और मुझे यही डर है कि किसी बड़े से पावरफुल घर का हो, या किसी पॉलिटिकल या वेल्थी घर का हो, और हम सबको दबा देंगे। और इस वक्त हम सबको अपनी नज़दीकी और मजबूती रखनी है, हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बात हटेगी। और तुम लोग सब ऐसे आने लगे जैसे लोग, यही रोने लगे सब, बार बार मेरे से मुंह से यही बातें होती रही। हमको सब इकट्ठे करके वी आर गोइंग टू फाइट बैक, वी कैन नॉट लेट देम, वी आर अप अगेंस्ट अ वेरी करप्ट पावरफुल काइंड ऑफ अ पर्सन। बार बार ये मैं यही कहती गई, और इसने जो ये आप रिपोर्ट बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत फहमी है। मेरा माय कैरेक्टर इज़ नॉट लाइक दैट। आई एम अ वेरी ऑनेस्ट एंड पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। आई विल ओनली, इफ इट हैपेंस अगेन, दैट्स द ओनली आंसर, आई विल डू इट अगेन सेम वे। मीना रमानी जी ने सहानुभूति दिखाई कि जेसिका लाल के साथ जो हुआ, मैं उसके साथ बड़ी सहमत हूँ। जैसे इन्होंने कहा है कि मैं अब इस केस के बारे में जैसे भी हो, अब मैं पूरी कोऑपरेट करूंगी और अपराधियों को सज़ा दिलाएगी। तो ये जनता आपके ऊपर कितना भरोसा करे, जो आपने पहले धोखा दिया है, क्या वही बात रिपीट होगी, आप कुछ करेंगे? नहीं, हमने धोखा बिल्कुल नहीं दिया। ये आपने गलत बात कही है। ये धोखा बिल्कुल नहीं दिया है, कभी नहीं। मुझे थोड़ी वीकनेस हो गई है, उसको धोखा नहीं माना जाता है। नहीं, आपने माना है कि हाँ, मैं उनसे घबरा गई थी। देखिए जो बात सही है, you admit the facts. No, but I already answered. I said, given the chance today, tomorrow, 5 years, 10 years later, I will stand there and identify and tell the truth. Very good. Right. Yes, my heart is honest. अब पब्लिक के प्रेशर से, जनता की ताकत की वजह से ये केस रीओपन हुआ है। अब एक बार फिर जब आपको अदालत में जाने का मौका मिलेगा, क्या जनता इस बात का विश्वास करे कि आप उस ताकत से गवाही देंगी जिस ताकत से जो अक्यूज्ड है उनको सजा मिले? मैं अपनी तरफ से पूरी मजबूती से मैं करूंगी, बिल्कुल। If I am the witness that is to be counted on to give justice, I will thank God for giving me this opportunity. Yes, I will. With my full force, I will be there. I want the opportunity. आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात के घेरे में है जानी मानी सोशलाइस्ट बीना रमानी। आपकी अदालत में अगला इल्जाम बीना रमानी पर।
आपकी अदालत में बीना रमानी पर आरोप है कि इन्होंने जेसिका लाल मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं की। बीना, आप कह रही हैं कि अब जब ये केस आएगा आप पूरी मदद करेंगी। क्या आपने जाकर पुलिस को ये बताया कि आप इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आपने अब पुलिस को जाकर ये कहा कि इस बार आप स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े होकर मदद करेंगी? बल्कि खुद मैं, मालिनी और मैं खुद ही हम देख रहे थे पेपरों में और टीवी में आ रहा था कि इनके अगेंस्ट ये एलओसी, हमें मालूम नहीं एलओसी क्या होता है कि एलओसी जैसे कि बाहर नहीं जाते, जैसे दे डू दिस फॉर पीपल हु आर अक्यूज्ड, नॉट फॉर पीपल हु आर विटनेसेस। तो हम सुन रहे थे, ये 2-3 हफ्ते की बात है। So we were very shocked and upset about what was going on. After 5-6 days of this going on, we received no notice. So Malini and I called the chief of police and we went and saw him and said, we are here for you. From day one, we have supported and cooperated with you completely, and we will do it till the end. Why are we being targeted like this? What I don't understand, why the media is writing all these things against us. And please take our assurance in any way. I said our home is open, the Qutub Colonnade where this has happened open. All our staff is there. You can come 24 hours and just. बीना, मीडिया में तो ये कहा गया कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, आपके हस्बैंड फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, आप लोग किसी भी दिन गायब हो सकते हैं। ऐसी अजीब बात है। हमें चॉइस वहाँ रहने का, हम सब छोड़ के यहाँ इंडिया में बैठे हैं। मेरी बेटी का बिजनेस यहाँ है। हम सब we have chosen to come and live in India. I've surrendered my green card, which everybody dreams about. I've given it away to come and live in India. Why would we run? Are we the running types? I'm proud to be an Indian. I'm India, no matter where in the world I am. I represent India, and I'm not the kind of person. अजीब बात है, ऐसे सवाल पूछकर मुझे बहुत अजीब लगता है. How can they? I really have no answer for this. अभी भी with great difficulty I was allowed to go to my niece's wedding. So I had to give a bond and all this. I came back in 3 days. If I had to run, I could have run. Am I the running type? पब्लिक से पूछते हैं लोग क्या कहना चाहते हैं। जी प्लीज़ पूछिए। रमानी जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि जब से आपने विटनेस बनी है इस केस में, तो आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। क्या आपको डराया धमकाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से? अगर हाँ, तो क्या आपने दिल्ली पुलिस ने आपको क्या कोई सहायता दी? They have told us they are there to support us. They offered us protection. We had protection the first time. तो पहले जब before our testimony 3-2.5 साल लगे थे, we had full-time protection from the police. Now we have got our own protection. We didn't wait. We had already got our own protection, and then the police did offer us protection, and we said we are okay. We don't need it. That is very important. बीना, इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार जब आप कोर्ट में जाएंगे गवाही देने के लिए, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, इस बार नहीं डर लगेगा, क्योंकि इस बार पब्लिक सपोर्ट हमें मिली है, पर उससे भी ज़्यादा हमें प्राइम मिनिस्टर ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी है, सोनिया गांधी जी ने भी कहा है that we want to re-investigate, we want to give witness protection. The Chief Justice has also said this, and the President has also said it, the amazing support that has come for this. We are, for the first time, feeling that we are not alone. We have the nation with us. हमारे साथ पूरी दुनिया है, हम अकेले नहीं हैं। देश की जनता आपके साथ है? जी हाँ, हमें ये इसमें बहुत सिक्योरिटी मिल रही है कि नेताओं ने भी हमें साथ दिया है इस बात में, और विटनेस प्रोटेक्शन के बारे में इतना कुछ कहा है। हमारी विटनेस होने की जो पोजीशन है बहुत ही कठिन, बहुत ही ये बहुत डर वाली है। तो इसलिए अभी हम नहीं डरेंगे जैसे हम पहले डरते थे, क्योंकि मुझे यही लग रहा है कि सब हमारे नेता लीडर्स हमारे साथ रहेंगे। यही है हमारी एक रक्षा। बिना, बहुत रेलेवेंट सवाल आपने उठाया है। इस देश में गवाहों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। देश में, पूरे देश में इस बात के लिए एटमॉस्फेयर है। सब लोग चाहते हैं जो गवाह हैं वो हिम्मत से, ताकत से अदालत के सामने जाकर सच को बोल सके, उन्हें पूरी प्रोटेक्शन दी जाए। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया जानी मानी सोशलाइट बीना रमानी पर। हमने बीना रमानी से सवाल पूछे जेसिका लाल मर्डर केस को लेकर। बीना रमानी जेसिका लाल के केस में अहम गवाह हैं। हमने उनसे पूछा क्या उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। हमने बीना रमानी से ये सवाल पूछे क्या उन्होंने गवाही देते समय अब हिम्मत से काम लिया। पेश है आपकी अदालत में आज की जज सुप्रीम कोर्ट की लॉयर पिंकी आनंद का फैसला। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद और जनता के जो रुख हैं और बीना जी का बयान सुनने के बाद जो समझ में आया है, बहुत सारे आरोप हैं बीना जी के खिलाफ। जनता सब तरफ से देख रही कि क्या किया क्या नहीं किया,
लेकिन कई जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। अगर आरोप देखा जाए कि कानून को का पालन नहीं किया गया, तो लिकर का लाइसेंस था या नहीं था, वो गलत था, सही था, वो बात सही है, लेकिन इससे जेसिका लाल के मर्डर से कोई डायरेक्ट नेक्सस नहीं है। वो गलती की, जुर्माना होगा, क्या जुर्माना होना चाहिए वो अलग चैप्टर है। आपने यानी कि बीना ने कोई गुनाहों को हटाने के लिए, बेबुनियाद साबित करने के लिए एविडेंस को हटाने की कोशिश की, इस बात का भी कोई सबूत नहीं दिखता है। ये खून की जो सारी स्टोरी है कि खून को हटाया गया, उसको पहुंचा गया, उसका एक्चुअली कोई डायरेक्ट रेलेवेंस केस से है नहीं। मर्डर था, इस पे बात पे कोई इशू नहीं है, उसका गन से मर्डर हुआ, इससे भी कोई इशू नहीं है। इसलिए वो खून का हटाना या ना हटाना और उसमें बीना का कोई रोल होना, इसमें कोई प्रूफ अभी तक नहीं आ गया है। लेकिन जो मेन मुद्दा हमारे सामने है कि जेसिका लाल के केस में बीना जी का क्या रोल रहा है और होना चाहिए था। जनता चाहती है कि जेसिका का केस एक ऐसा केस है जिससे एस्टैब्लिश हो जाए कि कानून में कुछ व्यवस्था हो सकती है। अगर जनता चाहे, लोग चाहे, कानून चाहे, संस्था अपनी चाहे और मीडिया चाहे, तो इसलिए अगर आज की तारीख में केस रीओपन हो गया है और बीना अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो वापस जाके सही बयान देने को तैयार है, तो इसके लिए भी हमें आगे देखना है कि हम अपनी पूरी तरह से एक मर्डर केस को अपना बुनियाद बनाते हुए अपने पूरे सिस्टम को रिवाइज करें और जो मुजरिम हैं उनको पूरी तरह से सजा दें। यही है मेरा आज का फैसला। इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि अब जब ये कोर्ट में केस दोबारा आएगा, बीना रमानी हिम्मत से गवाही देंगी। जिन लोगों ने जेसिका लाल की हत्या की है उन्हें सजा मिलेगी। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।